हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी टॉपिक्स पे। जैसा कि आपको पता है आईटीएस की मैं एक कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली माइक्रोमीटर से कैसे, जो स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर उसको बोलते हैं, उससे हम कैसे रीडिंग्स लेते हैं, तो कंप्लीट मैं प्रैक्टिकल के साथ आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। गाइस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जरा भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देखे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो माइक्रोमीटर है उससे हम किस तरह से रीडिंग्स लेते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखेंगे ये माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, और इसके साथ जो बॉक्स रहता है उसमें हमें एक ये स्पैनर और दिया जाता है, जो कि स्पैनर देखिए यहाँ से ये कैलिब्रेशंस के लिए जब हम कैलिब्रेट करते हैं तो उसके कैलिब्रेशन के टाइम पे हम इस सी स्पैनर का यूज़ करते हैं, बाकी और इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये जो कैलिब्रेशन करते हैं उनको इसका यूज़ करना होता है। तो इसके बाद सबसे पहले हम इसकी जो माइक्रोमीटर है इसकी सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं और इसका क्या यूजेस है उसको समझते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे माइक्रोमीटर जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये डायरेक्ट प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसकी हेल्प से हम अगर मैनुअल में देखें तो 0.01 mm तक की एक्यूरेसी से किसी भी कंपोनेंट की जो डायमेंशंस है उसको हम मेजर कर सकते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो आउटसाइड कर सकते हैं, इसे अलग अलग डायमेंशंस के लिए आपको अलग अलग माइक्रोमीटर मिलेगा। लाइक इनसाइड के लिए अलग, आउटसाइड के लिए अलग, डेप्थ के लिए अलग, थ्रेड के लिए अलग, इससे अलग अलग तरह के आपको ये माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज आपको मिल जाएंगे, जिससे हम जो भी डायमेंशन है मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, सबसे पहले इसका ये इसको बोलते हैं फ्रेम। अब फ्रेम में आपको देखिए यहाँ से इसकी रेंज दी जाती है लाइक 0 से 25, तो इसका मतलब ये 0 से 25 mm तक के किसी भी कंपोनेंट को मेजर कर सकता है। इससे ऊपर चाहिए तो फिर आपको 25 से 50 mm के तक की रेंज में जाना होगा। फिर यहाँ पे आपको लीज काउंट दिया होता है कि इसका क्या लीज काउंट है और इसकी कंपनी का मेक दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये इसका स्प्रिंडल है। अब स्प्रिंडल को देखेंगे, ये जो है इसका स्प्रिंडल और ये एनुअल। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक कार्बाइड की टिप और यहाँ पे ब्रिज की जाती है, जिससे कि जो बार बार हम मेजर करते हैं तो इसका सरफेस ख़राब ना हो। तो इसका स्प्रिंडल के बाद यहाँ से लॉक नट, जब भी कोई डायमेंशन है उसको हमें लॉक करना है तो यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं। ये लॉक नट है इसका। लॉक नट के बाद ये आपका यहाँ से ये आपका जो मेन है इसका ये मेन स्केल होता है, इसको स्लीव बोलते हैं और मेन स्केल। स्लीव में यहाँ पे देखें नीचे और यहाँ पे ये इसकी मेन डिविजन्स होती है और इसकी एक सब डिविजन्स होती है, और ये जो बीच में जो लाइन है इसको हम डेटम लाइन कहते हैं। इसी लाइन के थ्रू ही हमें आगे रीडिंग्स को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम थ्रिम्बल, जहाँ ये थ्रिम्बल, इस पूरे पार्ट को थ्रिम्बल कहते हैं। यहाँ पे नर्लिंग की हुई है और ये जो मेन इस पर जो ग्रेजुएशंस बटे हुए नंबर बने हुए हैं इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये जो रहता है इसको सर्कुलर स्केल या थ्रिम्बल स्केल बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये हमारा इसका रैचेट। तो रैचेट देखिए, ये जब भी हमें कितना फोर्स अलाउ करना है उसके लिए हम ये रैचेट का यूज़ करते हैं लाइक दिस। क्योंकि देखिए फोर्स क्या है, फोर्स मैन टू मैन वेरी करता है, हमें कितना फोर्स देना है वो आपको ये रैचेट अलाउ करता है कि इससे ज़्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना है। तो ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होती है इससे जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका। अब इसकी हम प्रैक्टिकली इसको रीडिंग्स लिखेंगे कि इससे हम रीडिंग्स कैसे लेते हैं। तो रीडिंग का सिंपल एक फार्मूला होता है, पहले हम एक फार्मूला आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको इसकी रीडिंग्स लेना बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक फार्मूला है इसकी रीडिंग के लिए कि मेन स्केल बताया था जो मैंने, ये आपको ये मेन स्केल है आपका, ये जो मेन स्केल वो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल मीन्स सर्कुलर स्केल है, ये जो सर्कुलर स्केल है ये, और इनटू लीज काउंट जो आपको बताया 0.01 mm। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इजीली इसकी रीडिंग्स आपको मिल जाएगी कि इसकी क्या रीडिंग्स है। तो चलिए एक को हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं कि इसकी जो रीडिंग है वो कैसे मेजर करेंगे। सपोज दैट हमारे पास ये एक कंपोनेंट है, कोई भी वर्कपीस है, इसके हमें ये बाहरी माप लेनी है। तो हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से अगर मैं यहाँ से घुमाऊंगा तो ये और टाइट हो जाएगा, बट आपको क्या है यहाँ से रोटेट नहीं करना है, आपको इसकी रैचेट से रोटेट करना है और उसके बाद यहाँ से इसको लॉक कर देना है। इसको जो भी वैल्यू है आपको यहाँ से लॉक कर देनी है।
उसके बाद आप यहाँ से इसकी रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से इसको, तो देखिए कि ये जो नीचे की साइड में ये जो लाइनें हैं ये आपको 1-1 mm के अंतर पे कटी हुई हैं। ऊपर वाली लाइन्स है वो 50 यानी 0.5 mm की है। तो जब भी ये एक रोटेशन, ये जो आपका जीरो से, इस जीरो से वापस जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो कितना आपका 0.5 mm खुलता है। 2 रोटेशन में 1 mm खुलता है। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, इसमें मेन डिवीजन और जो सब डिवीजन है आपका, ये जो डिवीजन है ये मेन डिवीजन है, ऊपर सब डिवीजन ओपन होगी तो 0.5 यानी आधा mm ऐड हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 10 mm, 11, 12, 13, 14 और ये 15 भी ओपन हो गया है। तो मेन स्केल पे कितना हो गया 15 mm, और उसके बाद जो 15 के बाद आगे ऊपर हमारा 0.5 का तो ओपन नहीं है, तो मेन पे हो गया 15 mm। और उसके बाद अगर ये जीरो से देखिए हम कितना लाइन्स हमने ऊपर किए हैं, जीरो से देखिए तो ऑलमोस्ट 5-6 लाइन्स, 5 और देखिए 6 लाइन के आसपास, कोई भी एक ले सकते हो जो क्लोज रहेगी वो ले सकते हैं। तो 5-6 जो आप देखेंगे तो 6 लाइन्स यहाँ पर मैच कर रही है। तो 6 यहाँ पे जो 6 इसका लीस्ट काउंट है 0.01, तो 6 तो अगर 0.01 से करेंगे तो आपका आ जाएगा वो 0.06। सो हम इसमें 15 में 0.06 ऐड करेंगे तो अभी जो एग्जैक्ट रीडिंग आएगी वो 15.06 mm इज अ रीडिंग। तो इस अभी मैं इसको प्रैक्टिकल जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें भी करके दिखाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा और इसको ये जो आपको देखिए एक लाइन दिख रही है, इसको कैसे हम इसको जज करें। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ अभी। तब देखिए अगर ये जीरो मेरी, अगर यहाँ पे देखिए जीरो अगर ये यहाँ पर होती तो कंप्लीट ये 15 mm होता। अभी देखिए 15 की लाइन्स दिख रही है आपको ये वाली, तो ये कंप्लीट 15 है। तब क्या जीरो से हमारा जो था वो जो रीडिंग थी वो यहाँ पर थी लगभग, तो जीरो से यानी 15 से प्लस हो गया। इसी तरह से जब हम आगे रोटेट करेंगे, ये वापस जब जीरो यहाँ पर आ जाएगी तो आप देखेंगे अभी 15 के बाद ये 0.5 mm और यहाँ पर ये ऊपर हो गया तो 15.5। सो इसी तरह से आपका फिर अगले 16 mm के लिए अगली लाइन चलेगी। जब ये हमारा वापस एक और रोटेशन कर देगी तो ये आपका कंप्लीट 16 mm हो गया। सो इसी तरीके से हम इसमें रीडिंग्स लेते हैं। सो जैसे मैंने अभी आपको इसमें जो एग्जैक्ट इस कंपोनेंट का हमने जो मेजर किया था वो रीडिंग आया था हमारा, मेन स्केल पे रीडिंग आया था हमारा 15 mm प्लस जो सर्कुलर स्केल की 6 लाइंस मैच कर रही थी और उसका जो लीस्ट काउंट था 0.01। सो अगर हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 15 प्लस 0.06। सो रीडिंग इज 15.06 mm। सो 06 लाइक अगर हमारे जैसे एक बीच में अगर सपोज दैट कभी ऐसा रीडिंग होता है कि यहाँ पर है, सो देखिए ना तो आपको ये इसमें 34 ना 36 मिल रही है, ना ही 37 और 37.8 के बीच में है। सो आप कोई भी ले सकते हो, दोनों में से 37 और 38 कोई भी ले सकते हो एक लाइन, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नियर में होगा उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से आपको कोई भी रीडिंग्स है वो लेना है तो ले सकते हो। रीडिंग लेने से पहले सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब भी हम कोई माइक्रोमीटर या किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं तो उससे सबसे पहले हमें उसका जीरो एरर चेक करना होता है कि कोई भी माइक्रोमीटर में कोई जीरो एरर तो नहीं है। लाइक जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो इसमें कोई भी, इस माइक्रोमीटर कोई भी जीरो एरर नहीं है। इसके बाद आप इसे आसानी से रीडिंग्स ले सकते हो। सो गाइस इस तरीके से आप माइक्रोमीटर से अगर हमें रीडिंग्स लेनी है तो ले सकते हैं। आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।